हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप के एक ऐसे मुल्क की जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि इसकी इन्फॉर्मेशन हमें जल्द से जल्द दें और इसकी इन्फॉर्मेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप के मुल्क आयरलैंड की। दोस्तों, आयरलैंड यूरोप में यूके के करीब वाक़ एक मुल्क है और ये दुनिया का बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। इसकी आप डेवलपमेंट का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं या इस मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये दुनिया में नंबर 5 पे रैंक करता है एज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट। जी दोस्तों, दुनिया में 200 के करीब कंट्रीज़ हैं और किसी भी मुल्क की हम सिलेक्शन का अंदाज़ा लगाते हैं उसकी पासपोर्ट रैंकिंग से। आयरलैंड का पासपोर्ट नंबर 5 पे रैंक करता है और नंबर 5 पे रैंक करने का मतलब ये होता है कि दुनिया में 200 में से जो 5 मज़बूत तरीन पासपोर्ट्स हैं, उसमें आयरलैंड का टॉप पे नंबर है। और यहाँ के फ़ायदा क्या होता है इससे? इससे फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे जिनके पास यहाँ की शहरियत होती है, यहाँ की सिटीज़नशिप होती है या फिर आप चाहते हैं आपको भी जो सिटीज़नशिप मिल सकती है, जो मैं आगे बताऊँगा 2 तरीके हैं, वो क्या तरीके हैं सिटीज़नशिप मिलने के। तो उन शहरियों को दुनिया में 170 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़ा जाने की इजाज़त होती है। तो ये एडवांटेज है। दूसरा दोस्तों, आयरलैंड के 5 और बहुत बड़े एडवांटेज हैं, पहले मैं आपको वो बताऊँगा इस वीडियो में। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे 2 किस्म के वीज़े होते हैं, विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा। वो आपने कैसे हासिल करना है और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि घर बैठे आपने जो हासिल करना है, इसके लिए आपने कहीं जाना नहीं है। घर बैठे अप्लाई करना है, घर बैठे आपने वीज़ा हासिल करना है। तो उसका लिंक क्या है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा और यहाँ पर भी शो होगा। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊँगा कि वहाँ जैसे कि मैंने कहा शहरियत आप कैसे हासिल करेंगे, 2 तरीके हैं। वहाँ कितनी तनख्वाह होगी, वहाँ कौन-कौन सी जॉब होगी। यानी कि आज की ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आयरलैंड के हवाले से जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप में आयरलैंड जाना चाहते हैं या यूरोप के किसी भी अच्छे मुल्क जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद यकीनन उनके बहुत सारे सवाल क्लियर हो जाएँगे। दोस्तों, किसी भी मुल्क में जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पर आप जा क्यों रहे हो, आपको क्या बेनिफिट होंगे, क्या एडवांटेज होंगे। दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं और हर मुल्क की अपनी डायनामिक्स होती हैं। हर मुल्क की अपनी जॉब्स होती हैं, हर मुल्क की अपनी इकोनॉमी होती है, हर मुल्क में सैलरी स्ट्रक्चर अलग होता है। आयरलैंड का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही जो मैंने आपको बताया कि आपने अप्लाई घर बैठे करना है। आपने कोई गर्मी में कहीं धक्के नहीं खाने, कोई दूसरे शहर नहीं जाना बस में बैठ के, चिंची में बैठ के, मोटरसाइकिल में या कार में, बल्कि आपने अपने घर से अप्लाई करना है और आपने अपने घर पे इसका वीज़ा वसूल करना है। पहला तो आपको एडवांटेज ये है। अप्लाई कैसे करना है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको 4 और बेनिफिट बता दूँ। दूसरा बेनिफिट आयरलैंड का ये जो जैसा कि मैंने आपको बताया इसका पासपोर्ट दुनिया में 5 नंबर पे रैंक करता है। तो अगर आपको यहाँ की शहरियत मिल जाती है तो आप भी दुनिया में 170 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। तीसरा एडवांटेज क्या है? आप बाहर क्यों जा रहे हो? आप बाहर जा रहे हो पैसा कमाने। क्यों पैसा कमाने जा रहे हो? इसलिए पैसा कमाने जा रहे हो कि आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हो, अपने घरवालों से मोहब्बत करते हो, अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो और आप चाहते हो कि उनका लाइफ़स्टाइल आप ऊपर करें, इंक्रीज़ करें। यहाँ पर जो आप बुनियादी ज़रूरियात उनकी नहीं मुकम्मल कर पा रहे, इतनी ही मेहनत करके आप बाहर ज़्यादा पैसा कमाएँ और इनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करें, ये मेन वजह होती है आपकी बाहर जाने की। तो आयरलैंड में जो आपको तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, बल्कि पूरे 10 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में और तकरीबन 4 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है इंडियन रुपीज़ में। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप आयरलैंड जाते हैं तो आप वहाँ पर इतने पैसे कमा सकते हैं महीने के और साल में ही आप 1 करोड़ से ज़्यादा आप कमा सकते हैं। एक और एडवांटेज क्या है आयरलैंड का कि आयरलैंड जब आप जाते हैं तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना होने के बराबर है। यानी कि यहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो जस्ट 3% है। यानी कि अगर 100 लोग वहाँ पर हैं तो 97 लोग इस वक़्त जॉब पे लगे हुए हैं, उनको कोई जॉब में मसला नहीं है। तो आपको भी जॉब में यहाँ आसानी से जॉब मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी जॉब्स है जो कि मैं आगे बताऊँगा 5 शोबे हैं जॉब्स के, कहाँ-कहाँ जॉब ज़्यादा मिलती है वो मैं बताऊँगा। एक और आपको एडवांटेज और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि आयरलैंड का पहले तो आपको बता दूं कि इसकी जो आबादी है वो है 70 लाख 7 मिलियन और इसका जो कैपिटल है और इसका जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है डबलिन। डबलिन की आबादी 20 लाख है यानी कि 70 लाख की आबादी पूरे मुल्क की है और उसमें से 20 लाख की आबादी है डबलिन की और डबलिन इनका सबसे इम्पोर्टेंट शहर है। तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेड हेडेड जो बाल लगते हैं वो आयरलैंड के लोग हैं, यानी जिनके बाल सुर्ख रंग के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, नेचुरली पैदाइशी तौर पे वो सबसे ज्यादा लोग आयरलैंड में पाए जाते हैं। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि 70 लाख की आबादी है, 70 लाख की आबादी में से 7 लाख लोगों के बाल रेड होते हैं, नेचुरल है वहाँ पर। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। अब मैं आपको बताता हूँ वीजा घर बैठे कैसे अप्लाई करना है। आपने इसके लिए लिंक ओपन करना है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपने लिंक ओपन करें तो आपको वहाँ पे 2 तरह के वीजा मिलते हैं, एक विजिट वीजा, वर्क वीजा। हमने क्योंकि जॉब के लिए जाना है तो हमने वर्क
वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है। लेकिन वर्क वीज़ा जब अप्लाई करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो 5 चीज़ें आपकी पहले से बनी हुई हों। क्या-क्या चीज़ें बनी हुई हों? पासपोर्ट बना हुआ हो, आपके पास फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, आपके पास फ़ोटो हो, आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट हो और आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, कोई आप जराइम वगैरह में तो मुलव्वस नहीं है। ये चीज़ें होती हैं और उसके साथ आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए होता है अगर आप वर्क वीज़े के लिए जा रहे हैं और विज़िट वीज़े के लिए जा रहे हैं तो आपको जॉब ऑफर लेटर नहीं चाहिए। लेकिन हमारा मेन मकसद है वहाँ जाके जॉब करना, पैसा कमाना, तो मैं आपको वर्क वीज़े के हवाले से बताऊँगा। तो वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए जॉब ऑफर लेटर चाहिए। जॉब ऑफर लेटर कैसे हासिल होगा वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले 5 जॉब बता दूँ जो कि आयरलैंड में 5 किस्म की जॉब हैं जो कि बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी। वैसे तो वहाँ पे और भी बहुत किस्म की जॉब है, लेकिन मेजर 5 आपको सेक्टर बता रहा हूँ जॉब्स के। आयरलैंड में जॉब्स हैं वो है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर जिसे हम पाकिस्तान में, इंडिया में कहते हैं खेती-बाड़ी आम ज़बान में। उसमें बहुत जॉब्स हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रूट्स की क्रॉप्स होती हैं, वेजिटेबल्स की क्रॉप्स होती हैं। तो आयरलैंड में आपको अच्छी खासी जॉब्स मिलती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। वहाँ पे आपको अगर आपकी एजुकेशन है एग्रीकल्चर के हवाले से तो आप उस सूरत में आपको जॉब मिल जाएगी। अगर एजुकेशन नहीं है लेकिन आपको तजर्बा है खेतों में काम करने का क्रॉप्स के हवाले से तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। क्रॉप्स को कैसे लगाते हैं, कैसे उतारते हैं, हार्वेस्टिंग क्या होती है, फार्मिंग क्या होती है, कितने टेम्परेचर पे कौन सी क्रॉप रखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह कैसे हो सकती है, आप इनको इंसेक्ट से, कीड़ों से कैसे बचाते हैं क्रॉप्स को, कैसे स्प्रे होता है, तो तमाम काम होते हैं, ये भी हम वहाँ कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो जॉब्स हैं वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, दवाओं की सनत में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियाँ वहाँ बेशुमार हैं, खासतौर पे वैक्सीन बहुत ज़्यादा वहाँ बनती है, जो बच्चों के पैदाइश के बाद इंजेक्शन लगाए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं, वो वैक्सीन और दूसरी फार्मास्यूटिकल दवाओं की बहुत फैक्ट्री हैं। तो दवाओं की फैक्ट्री में आराम से जॉब मिल जाती है इफ़ यू आर एजुकेटेड, आपने कुछ साइंस में तालीम ली है, आपने बीएस करा है, एमएस करा है, डिप्लोमा करा है, केमिस्ट्री में कोई आपकी एजुकेशन है, फार्मेसी में एजुकेशन है या साइंस के हवाले से कोई भी एजुकेशन, तो आपको आराम से किसी भी शोबे में दवाओं की कंपनी में वहाँ जॉब मिल जाएगी। और अगर आपकी तालीम नहीं है तो फिर आप वहाँ पे एज अ वर्कर लेबर भी पैकिंग में, प्रोडक्शन में, क्वालिटी कंट्रोल में, लेबर में वहाँ पे काम कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे जॉब है वो केमिकल इंडस्ट्रीज की। केमिकल की बहुत बड़ी यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ हैं, बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, तो केमिकल इंडस्ट्री में आपको आराम से जॉब मिल जाती है, उसमें भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, उसकी वजह है कि आयरलैंड बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, आइलैंड कंट्री है, तो यहाँ पे साल भर टूरिस्ट आते हैं, तो होटल और रेस्टोरेंट जगह जगह वाक़ हैं और वहाँ पे अच्छी पे भी मिलती है और वहाँ पे आपको आपकी एजुकेशन के हवाले से काम मिल जाता है या फिर आपको जो स्किल है कि आपको शेफ का काम आता है या आपको वेटर का काम आता है, आपको रूम सर्विस, हाउस कीपिंग, लिफ्ट ऑपरेटर, मतलब जो भी आपको काम आता है वो आप कर सकते हैं वहाँ पे, दोनों सूरतें हैं, चाहे आप एजुकेटेड हैं या एजुकेटेड नहीं। जॉब है, इसके अलावा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से, इसके अलावा कंप्यूटर आईटी के हवाले से बहुत जॉब है, इसके अलावा फूड डिलीवरी की बहुत जॉब है, इसके अलावा बड़े-बड़े वेयर हाउसेज़ हैं, वहाँ पे केमिकल की कोई फैक्ट्रियाँ हैं, फार्मा की फैक्ट्रियाँ, तो वेयर हाउसेज़ में आपको जॉब मिल जाती है। हाँ, वहाँ पे आप टैक्सी भी ड्राइव कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो कि आप पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए पहले बनवा लें। दोस्तों, आप आयरलैंड के ये तमाम जॉब्स हैं। अब इसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है? ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने फ्री में वेबसाइट्स जो 2-3 मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दी, इसके अलावा बेशुमार गूगल पे ऑनलाइन आयरलैंड की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। लेकिन आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर लाज़मी बना हुआ हो अप्लाई करने से पहले। ये आप गौर करें कि आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर ज़रूर बना हुआ हो। यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर पूरे यूरोप में चलता है, तो वो आपने अप्लाई करते हुए भेजना है। और आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो भी आपकी तालीम है, जॉब उस हवाले से, तो वो एम्प्लॉयर आपको कॉन्टैक्ट करता है, फ़ोन पे आपका इंटरव्यू लेता है और अगर आप कामयाब हो जाते हो तो आपको जॉब ऑफ़र करता है। जॉब ऑफर लेटर बहुत अहम होता है, उस बेस पे आपको वहाँ पे जाने की इजाज़त मिलती है, वर्क वीज़ा मिलता है, अमूमन 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, वहाँ आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे परमानेंट रेज़िडेंस का कार्ड मिल जाता है, वो कार्ड आपके लिए बहुत अहम होता है, वहाँ पर आप रहते हैं, 10 लाख रुपए माह यहाँ तनख्वाह होती है। आयरलैंड में जो तनख्वाह होती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 10 लाख रुपए होती है, इंडियन रुपीज़ में 4 लाख रुपए माह, जो कि यूके से ज़्यादा है, यूके में अमूमन 6 से 7 लाख रुपए माह मिलती है। तो दोस्तों, आयरलैंड बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, आप वहाँ पहुँच जाते हो, बाद में फैमिली को भी बुला सकते हो। और 5 से 8 साल रहते हो तो आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है, फिर आप भी दुनिया के 170 कंट्रीज़ 170 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। तो आयरलैंड के लिए ट्राई करें, एक्सीलेंट कंट्री, कोई क्राइम वगैरह नहीं है, सेफ कंट्री है, खूबसूरत कंट्री है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोज़गारी नहीं है और सबसे अच्छी बात, आप 1 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमा लेते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का वेट करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।